इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं और वो सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए एक i20 कार है, उसके ठीक बगल में एक ऑटो चल रहा है, पीछे दो स्कूटीज चलती हुई दिखाई दे रही है, उसके ठीक दाहिने तरफ एक कैब भी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है और ये i20 कार अपनी गति से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये रूट मैपिंग करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये गाड़ी किन किन इलाकों से होते हुए गुजरी है, जब ये इन इलाकों से होते हुए गुजर रही थी, क्या कहीं पर गाड़ी रोकी गई है, क्या उमर उस गाड़ी से उतरा है, क्या कोई और शख्स उस गाड़ी के अंदर आकर बैठा है, क्या किसी तरीके के और हरकत, कोई और मूवमेंट इस दौरान हुई है। यानी कि ब्लास्ट होने से पहले 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पीछे वाले पार्किंग में इस गाड़ी के जाने से पहले तक की हर मूवमेंट को जो है वो ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और अभी अभी ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सीसीटीवी फुटेज ब्लास्ट वाले दिन की ही है, जिसमें एक i20 कार कनॉट प्लेस की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है और जो बीच में आप इस वक्त कार देख पा रहे हैं, जिसके बाईं तरफ एक ऑटो, दाईं तरफ एक कैब और साथ ही पीछे की तरफ दो स्कूटी चलती हुई दिखाई दे रही है। वो ये बता रही है कि i20 कार कनॉट प्लेस की तरफ भी मूवमेंट कर रही थी। जी कुमार, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये बताती है कि वो इस इलाके में लगातार घूम रहा था, अलग अलग इलाकों से होता हुआ फिर वो इस पार्किंग तक पहुंचा है और फिर ये धमाके की पूरी कड़ी यहाँ से जुड़ती है। जी कुमार। देखिए, बिल्कुल एक एक कड़ी को जो है जोड़ना इस वक्त स्पेशल सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, जांच एजेंसियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा रूट मैप है उस रूट पे कितने सीसीटीवी लगे, मैंने बताया कि तकरीबन 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है अभी तक जांच एजेंसियां खंगाल चुकी है, क्योंकि उसका पूरा एंट्री से लेकर सीसीटीवी में कुमार मैं समय भी देख पा रही हूँ, 10 तारीख 11वां महीना यानी नवंबर का महीना 2025 और फिर सीसीटीवी में जो टाइम दिखाई दे रहा है वो 2:05 का समय इसमें चिन्हित हो रहा है। ये तस्वीर जो है जो सीसीटीवी में कैद हुई है 2:05 का ये समय ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो कुमार, थोड़ा सा आप इसे लिंक कर सकते हैं कि जो तुर्कमान गेट पर वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है उमर, वो सीसीटीवी फुटेज कितने बजे का है, क्योंकि इसमें समय 2:05 का दिखाई दे रहा है जो कनॉट प्लेस की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये उसके बाद जो है यहाँ से निकला है और उसके बाद का ये पूरा सीसीटीवी है और 2:05 और 58 सेकंड का ये पूरा सीसीटीवी 58 सेकंड पर जो है ये सीसीटीवी में दिखाई दिया है, जिसमें उमर मोहम्मद जो है वो जो मिंटो ब्रिज है उस वाले रेड लाइट को क्रॉस करके आगे जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं आउटर सर्कल पर लेफ्ट साइड में, उनके आगे से होता हुआ निकलकर सीधा बाराखंबा रोड की तरफ को आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा सीसीटीवी जो है फुटेज जांच एजेंसियों के पास है। जैसा मैंने बताया कि बदरपुर से लेकर लाल किले तक का पूरा रूट मैप जो है जांच एजेंसियां निकालने की कोशिश कर रही हैं, उसी को लेकर जो है लगातार डीवीआर और जो बाकी सीसीटीवी फुटेज हैं वो चेक की जा रही है। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आखिर किस किस जगह से होते हुए ये गया और दूसरी बात ये उस रूट के दौरान ये किसी से मिला था या नहीं मिला था, और अगर किसी से बात की थी तो कैसे उसने बात की थी। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी देखिए, अभी तक जो पूरा रूट मैप समझ में आया है और जो सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहला सीसीटीवी फुटेज सुबह 8:04 का दिखाई देता है ब्लास्ट वाले दिन का, जब बदरपुर से दिल्ली ये कार एंटर कर रही है। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज ट्रैक हो पाया है उसमें ये i20 कार कनॉट प्लेस से होती हुई लाल किले के पास तक पहुंच रही है। इससे पहले पूरी ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली घूमते हुए नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तक घूमते हुए कुमार ये गाड़ी यहाँ तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये है कि 2:05 पर ये I-20 कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर दिखाई देती है। फिर उमर अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करता है और फिर वो मस्जिद की तरफ आगे जाता है, जो उसकी चलते हुए सीसीटीवी फुटेज कैप्चर हो पाई है। और फिर लाल किले के पीछे वाली पार्किंग, जहां पर 3:18 का जो सीसीटीवी फुटेज है वो इतना लिंक समझ में आ पाया है कि ये गाड़ी कहां से घूमते हुए उमर इस धमाके वाली रात को या उस धमाके से पहले तक कहां पर ये किन इलाकों में घूमा है, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। कुमार देखिए बिल्कुल, और ये मैं कुमार आपके पास दोबारा आऊंगी, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 12 नवंबर को धमाका करने का दरअसल पूरा प्लान तैयार किया गया था। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, 12 नवंबर को धमाका करने का प्लान था। जांच एजेंसी ने 12 नवंबर का एक अलर्ट पहले से ही जारी किया था। शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक ये हाई अलर्ट था। संदिग्ध गतिविधि के दौरान फौरन कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया था। जम्मू कश्मीर प्लेट की गाड़ियों की भी जांच करने का आदेश था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 12 नवंबर को धमाका करने का प्लान था और इसके लिए एक पहले से ही हाई अलर्ट दिया गया था और शाम 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ये हाई अलर्ट था और संदिग्ध गतिविधि होते ही फौरन एक्शन करने का भी निर्देश दिया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन के बाद भी ब्लास्ट में मारे गए लोगों के बॉडी पार्ट्स अभी भी रिकवर किए जा रहे हैं। आज सुबह धमाके वाली जगह से 100 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर के पीछे एक शख्स का हाथ मिला है। आपको बता दें, ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस ब्लास्ट के दौरान वहां पर मौजूद लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ गए। मृतकों का हाथ जो है कहीं जैन मंदिर के पीछे वाली गली में सुलभ शौचालय की छत से बरामद हुआ है। बहुत ही दर्दनाक है ये उन परिवारों के लिए भी जिन्होंने अपने खोए हैं इसमें, क्योंकि जिस तरीके के शत विशत शरीर हो गया था, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त करना तक मुश्किल हो गया था।